तो राइट नाउ मैं आपको फास्ट रिवीजन 12 चैप्टर्स करने वाला हूं। इसमें आपको जैसे कि मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, रे ऑप्टिक्स हो गया, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग इसमें करेंगे। जैसे पर्टिकुलरली डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आपका पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, लेंस लॉ जो होता है, ठीक है, लेंस लॉ होता है, और ये वेक्टर बी का जो डायरेक्शन है, ठीक है, ये सब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। खास करके वेक्टर बी का जो डायरेक्शन होता है, बोलो आप लोग उसमें ये हमने स्पेशल लेफ्ट हैंड पाम रूल ये बताया था, स्पेशल लेफ्ट हैंड पाम रूल, जिसमें ये मैं बोलता हूँ कि लेफ्ट हैंड यूज करते हैं, और ये जो चारों उंगली ये क्या शो करेगा, आपको करंट शो करेगा, ये पॉइंट शो करेगा, और ये वेक्टर बी शो करेगा, राइट। जैसे एक प्रॉब्लम देखो, आप मान लो ये इस तरीके से तुम इसको बोलो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये आपको ये हो गया जेड एक्सिस। अब ये ऐसा है, मान लो ये मैं एक इस तरह का स्ट्रक्चर लेता हूँ, आपको आई है, इसमें आई है, ये आई है, और ये सेमी इन्फानाइट वायर है, ये आप यहाँ से ए ले लो, ठीक है। अब तुम इंटरेस्टेड हो मैग्नेटिक फील्ड एट ओ निकालने के लिए, तो देखना, ध्यान देना, ये जेड एक्सिस एक्चुअली इधर है, और ये मैंने वायर को ऐसे दिखाया। बेसिकली ये वायर इस तरीके से है, इस तरह से एक्चुअली हमने 3D स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं। तो आप देखो ये मतलब जेड के पैरेलल है, ये देखना, पैरेलल टू क्या है, जेड है, बोलो, ठीक है ना, और जा रहा है करंट। तो डेफिनेटली ये जो आपका वायर है ऐसा, तो थंब क्या हो गया, बोलिए, पॉइंट हो गया। तो वेक्टर भी इसका जो होगा, तो ये जाएगा आपको माइनस जे कैप में, ये तो आपका जे कैप है, आप देख लीजिए ये वायर, ये जो वायर ऐसे मैं दिखा रहा हूँ, एक्चुअली ये क्या ऐसे है, ठीक है ना। तो इसका बोलो क्या हो गया, माइनस जे कैप हो गया। इन द सेम मैनर आप इसको देखो, आप अगर इसके देख रहे हो तो ये जा रहा है अंदर, तो ये तो आपका के कैप है, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस के कैप हो जाएगा, ठीक है। इन द सेम मैनर आप ये देखना, ये अगर आप इसको इस तरीके से मतलब ये तुम्हारा जो है इधर जा रहा है, तो इसका भी जो होगा माइनस जे कैप हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको हो गया। अब इसमें तुम मैग्नेटिक फील्ड का ये मैग्नीट्यूड लिख दो। तो आपको तो पता है जो इन्फानाइट वायर की कितनी होती है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी होता है ना, और सेमी इन्फानाइट का 4 होता है। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा, वेक्टर बी इज इक्वल टू, इसके चलते बोलो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, ठीक है, माइनस जे कैप इंटू 2 टाइम्स, और ये जो होगा आपका प्लस म्यू नॉट आई बाई 4a आपका ये माइनस के कैप, राइट, माइनस के कैप। तो ये हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड की बात हो गई, ठीक है ना। तो ऐसे आप इसमें बहुत सारा चीज़ें हैं कि जहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस पर सब बेस्ड होते हैं। जैसे तुम लोग को ये भी pता होगा, ये 2 पैरेलल वायर वाली जो डेरिवेशंस होती है, ये आपका ऐसा, ये I1 है और ये I2 है, तो ये चीज़ हो गया, या तुम्हारा इस तरह से ये I1 है, I2 है, तो इनके बीच का जो फोर्स का जो डिसीजन लेना है तुमको, ठीक है ना। अब ये देख लो, इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, ये बोलो चारों उंगली करंट, थंब पॉइंट, तो इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। तो अब ये जो इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये आउटवर्ड होगा, ठीक है ना। तो आप देखो ये क्या होगा, दोनों जो फोर्स होंगे ना एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो इसलिए क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। जबकि चार्ज में क्या होता है, सिमिलर चार्ज क्या करता है, रिपेल करते हैं। यहाँ पर देखिए इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो रहा है, इनवर्ड हो रहा है, ठीक है ना, इसके चलते भी इनवर्ड हो रहा है। तो ये क्या होगा, दोनों पर सिमिलर टाइप का फोर्स लगेंगे, तो इनमें क्या होने वाला, आपका रिपल्सन होने वाला है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला है आपका म्यू नॉट I1 I2, अगर मान लीजिए ये D है, तो 2 पाई D इज इक्वल टू F बाई L। तो ये आप रिकॉल कर रहे होंगे, ये आता है डेरिवेशंस वगैरह में इसमें। तो इसका जो होता है कैसे, मतलब ये आपका इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, ये म्यू नॉट I1 2 पाई, लॉन्ग वायर है, ध्यान देना ये लॉन्ग वायर है, ठीक है ना, तो 2 पाई D हो जाएगा। और ये आपको फोर्स जो होगा, मतलब मान लीजिए हम L लेंथ लेते हैं, तो F इज इक्वल टू I2L, और ये वाली जो B1, तो म्यू नॉट I1 2 पाई D, राइट। तो ये F बाई L इज इक्वल टू, बोलो, म्यू नॉट I1 I2 2 पाई D, ठीक है, फोर्स पर लेंथ, ये हो गया तुम्हारा न्यूटन पर मीटर, ओके। तो ये हो रहा है इस तरीके से, है ना। और इसमें एम्पियर्स वगैरह का डेफिनेशंस भी पूछा जाता है, ठीक है, तो वो भी है तुम्हारा, ठीक है ना। जैसे कि F बाई L म्यू नॉट I1 I2 बोलो 2 पाई D, ठीक है जी।
तो अब इसमें तुमको अगर ये 1 एम्पियर लेते हो, ये 1 एम्पियर लेते हो और ये 1 मीटर लेते हो, तो ए बाई एल का वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई हो गया। तो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन 2 पाई। तो दिस इज द 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर, राइट। तो मतलब ये 1 एम्पियर की अगर लॉन्ग वायर है, 2 लॉन्ग वायर है, तो उनके बीच का जो अट्रैक्शन रिपल्सन जो होगा दैट विल बी 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर। ओके, तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड का और भी बहुत सारे इसमें कॉन्टेक्स्ट हैं जो मैग्नेटिक फील्ड का खास करके आपको डायरेक्शन पर बेस्ड होते हैं, जिसमें आप देख लीजिए, जैसे बायोट सेफर्ट लॉ ही है, तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और इसका वेक्टर फॉर्म देखो तो डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई वेक्टर डी एल क्रॉस वेक्टर आर बाई आर क्यू, राइट। तो ये होता है। और डीएल क्या होता है? अलोंग करंट एलिमेंट के अलोंग द टेंजेंट होता है, राइट। करंट एलिमेंट के अलोंग द टेंजेंट होता है। तो जैसे तुम अगर मान लो ये कोई सर इस तरीके का है, इसमें अब ये बी एट ओ आपको देखना है, तो इसमें देखो आप पहले डिसाइड कर लो, ये तुम्हारा देखना, ये तो वेक्टर बी जो होगा ये आउटवर्ड होगा, ठीक है। ये आपका वायर हो गया और ये आपका पॉइंट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो गया। और डी बी म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल, ये देखना ये एंगल को कितना दिख रहा है, 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री हुआ तो ये 1 हुआ, और ये मान लो आपका ए हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एल 4 पाई ए, और एल के बदले क्या यूज करोगे, 2 पाई ए। तो म्यू नॉट आई 2 पाई ए अपॉन 4 पाई आइडियल ए स्क्वायर एक्चुअली। तो ये आपका ए स्क्वायर हो गया, तो 2 पाई 2 और ये कटा, तो म्यू नॉट आई बाई 2a, ठीक है। तो ये हो गया। अगर मान लो कि नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो इसमें तुम n से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से आपको आइडिया हो गया। इन द सेम मैनर आपका ये जो EMI वाली है, जो इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड EMF मतलब ये आपको लेंस लॉ है ना, तो इसमें भी मैं आपको एक पहले तो इसकी पोलैरिटी ऑफ EMF बताता है ना। तो ये देखो, इसको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करने के लिए या MCQ में अप्लाई करने के लिए आपको लेंस लॉ का डेफिनेशंस के वाइज नहीं चलना है, आपको मैं बता दे रहा हूँ। और उसके बाद डेफिनेशंस वगैरह लिखने का आएगा तो वो करोगे। जैसे सपोज डैट कि इमोशनल EMF होता है, डायनेमिक EMI होता है। तो इसमें देखो ऐसा, ये मान लो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेक्टर B इज इक्वल टू B माइनस के कैप है, और ये तुम्हारी एक रॉड है और इसको तुम V स्पीड से मूव करा रहे हो, ये L है। तो इसकी तुम्हें पोलैरिटी चेक करनी है, पोलैरिटी, ठीक है। EA EB कौन हाई है कौन लो है, ठीक है ना। तो इसमें तुम यहाँ भी स्पेशल लेफ्ट हैंड पाम रूल आप यूज कर सकते हो। इसमें ध्यान देना है, स्पेशल जो लेफ्ट हैंड पाम रूल, ठीक है ना, पाम रूल, या इसको तुम ऐसा बोलो थंब इज हाई पोटेंशियल, थंब इज हाई पोटेंशियल, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, थंब इज हाई पोटेंशियल, राइट, थंब इज हाई पोटेंशियल। तो देखो इसमें क्या करोगे तुम, ये जो चारों उंगली हो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है ना, और थंब इज हाई पोटेंशियल, और पाम जो होगा वो स्पीड होगा, ठीक है ना। तो ध्यान देना आप लोग, अब थोड़ा इसमें स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, राइट। तो तुम्हारा क्या होगा, थंब इज हाई पोटेंशियल, और ये होगा मैग्नेटिक फील्ड चारों उंगली, और पाम जो होगा स्पीड होगा। तो देखो आप ऐसे पाम को भगाओगे, मूव कराओगे, ठीक है ना। इसको अब आपने स्पेशल लेफ्ट हैंड पाम रूल में जो था उसको अब डायनेमिज्म लाना है, इसमें ऐसे मूव करनी है, यस। तो ये आपका स्पीड हो गया। तो ये देखिए थंब इज हाई पोटेंशियल, ये तुम्हारा हाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। EA माइनस EB इज इक्वल टू BLV आ जाएगा, राइट। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है इस तरह से पोलैरिटी जानने के लिए, ठीक है ना। तो ये ऐसा देखो, इसमें जो प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं ना, काफ़ी प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। अब जैसे तुम सोचो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैंने एक ना ऐसा कुछ इस टाइप का ये ले लिया, पाइप जैसा ले लिया है। ये इसमें ना एक इस तरीके से दिख रहा है, एक स्ट्रक्चर मैंने तैयार किया है। ये देखिए L लेंथ है, ये भी L लेंथ है, ये दोनों कंडक्टिंग पाइप है। एक में एक ऐसे हम लोग स्लाइड कर सकते हैं, स्लाइडर टाइप का है। अब मान लीजिए कि इसको मैं V से इधर मूव कर रहा हूँ, इधर से मूव कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब इसमें जो आपका टोटल EMF
मतलब आपको नेट ईएमएफ ऑफ द सर्किट, ये तो क्लोज हो जाएगा। तो नेट ईएमएफ ऑफ द सर्किट क्या होगा, नेट ईएमएफ ऑफ द सर्किट क्या होगा, ये एल है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, स्पीड भी है। तो देखो अब इसमें सोचो, अब ये तुमको पहले इसकी पोलैरिटी जाननी, ये वाली वायर की, ये वाली वायर की। तो देखो इसके अंदर से तो ये तुम्हारा क्या हो गया, प्लस और ये माइनस। देखो भाई ये प्लस माइनस, फिर तुम इसको घुमा रहे हो ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ये हो गया, तो ये तुम्हारा माइनस हो गया और ये क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये जो देखो इस तरीके से बनेगा, ये होगा तुम्हारा BLV। फिर ये देखना, ये आपका ऐसा देख लो भाई एक बार, इधर पाम जा रहा है तो थंब इज हाई पोटेंशियल, तो ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। तो ये देखना ये इस तरीके से बन रहा है, ठीक है ना, ये हो गया BLV, ठीक है। तो अब देखिए ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना, इस तरह से हो रहा है आपको, ये माइनस प्लस उसके बाद माइनस प्लस, तो सेम पोलैरिटी है। तो बोलो ईएमएफ कितना हो जाएगा, 2BLV हो जाएगा, राइट। ईएमएफ क्या हो जाएगा, 2BLV। तो इस तरीके से हम लोग ये आपको इसमें लेंस लॉ का भी कॉन्सेप्ट वही है। आपको जो लेंस लॉ में एक्चुअली माइनस साइन क्या करता है, E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt, E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt। तो E जो है अपोजिट टू d∅ होता है। अगर आपका d∅ 0 है तो E 0 होगा, d∅ आपका नेगेटिव है तो E कैसा होगा, पॉजिटिव। d∅ अगर पॉजिटिव है तो E कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है ना। उसी चीज़ को हमने मतलब ये मेथड से डिस्कस कर दिया, ठीक है ना। जैसे कि आपको ये कोई ऐसा मान लीजिए कि ये कोई कंडक्टिंग लूप है, रिंग है, ये आपका क्या है, ये बोलिए कंडक्टिंग रिंग है, ठीक है। अब इसमें ना ये तुम एक कोई मैग्नेट को, जैसे ये साउथ है नॉर्थ है, ठीक है ना, और मैग्नेट को हम लोग इसमें इधर अप्रोच कर रहे हैं, तो डेफिनेटली लेंस लॉ क्या बोलता है कि जो ये ईएमएफ जो होता है d∅ को अपोज करता है। तो यहाँ पर d∅ क्या है, पॉजिटिव है, तो उसको वो चाहेगा कि ये मैग्नेट ऊपर जाए, तो इसलिए ये खुद ये नॉर्थ पोल बनना चाहेगा, ठीक है ना। तो नॉर्थ पोल का मतलब क्या होगा कि इस तरीके से ये आपका, तो ये आपका ACW हो गया, तो इसमें जो डायरेक्शन ACW करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इस तरीके से और भी आगे मैं आपको शॉर्ट ऐसे थोड़ा रिविजन्स करेंगे, ये काफ़ी आपको जैसे कि कनेक्टिविटी डेवलप होगा। ओके, थैंक यू।